त्योहार के मौसम में मार्केट से बहुत तरीके की नमकीन लाई जाती है और जब हम उसको खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ में मसाला बहुत ज़्यादा तीखा होता है या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मीठी होती है, तो मन में ऐसा लगता है कि एक बात बन नहीं रही है कुछ। तो यही सोचते हुए मैंने कहा क्यों ना आज मैं खुद ही नमकीन की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं घर में नमकीन किस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि होली आने वाली है और बहुत तरीके की नमकीन घर में अगर आप बना करके रखेंगे तो सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपको खुद को भी लगेगा कि थोड़ी बहुत नमकीन तो खा ही ली जाए जब रेस्ट का टाइम हो, यानी कि जब आराम करेंगे उस समय। तो सबसे पहले देखिए, मैंने चने दाल को 1 कटोरी चना दाल ले लिया है और उसमें मैंने पानी थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके और चने दाल को रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चने दाल की नमकीन बनाएं तो आप उसके अंदर मीठा सोडा ज़रूर से ऐड करें। उससे क्या होगा कि जो चने दाल की नमकीन बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से 3 से 4 पानी से धोया है, क्योंकि इसमें मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप जब भिगोए आप उसी समय इसके अंदर मीठा सोडा डालें। तो मैंने अब इसे 3 से 4 पानी से बहुत अच्छी तरीके से धो लिया है और अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक सूती कपड़ा बिछाऊंगी। तो मैंने तो ये सूती दुपट्टा बिछाया है, अगर आपके पास सूती टॉवल हो या सूती बेडशीट हो तो आप उसको भी बिछा सकते हैं, लेकिन सूती कपड़ा होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो हम ये चने की दाल डाल रहे हैं इसका पानी एक्स्ट्रा पानी है जो वो सूती कपड़ा सोख लेता है। तो देखिए, मैंने अब चने की दाल को इस मतलब दुपट्टे के ऊपर बिछा दिया है और अब क्या करेंगे कि एक सूती कपड़ा और ऊपर से लेकर के इस तरीके से मैंने चने दाल को पोंछ लिया है। तो आप एक कपड़ा ऊपर एक कपड़ा आप नीचे बिछाएं और फिर उसके बाद एक सूती कपड़ा लेकर के आप चने दाल को इस तरीके से पोंछें। और आपको ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं सुखाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा है तो आप 15 मिनट के लिए इसको पंखे की हवा में सुखा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सूती कपड़े से अगर इसको कवर कर देंगे तो जिस तरीके से मैंने इसको कवर किया है, आप इस तरीके से अगर कवर करके 10 मिनट तक भी छोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो देखिए, अब करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और जैसा मुझे चाहिए था ये उस तरीके की सूख चुकी है, यानी कि ये ड्राई हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं सारी दाल को इकट्ठा करके और एक छलनी के अंदर रखूँगी ताकि मुझे बनाने में सुविधा महसूस हो। तो जहाँ अभी तक जो मैं वीडियो आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप इसी तरीके से बनाएं। अब सारी दाल को रख दिया मैंने साइड में और अब कर लेते हैं एक मसाले की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ली है, साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया है और मैंने इसमें अमचूर मिलाया है। अमचूर का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने 1 चम्मच अमचूर लिया है और साथ ही में मैंने लिया है काला नमक लिया है। काले नमक का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और रेगुलर नमक जो हम खाने में काम में लेते हैं वो वाला नमक लिया है मैंने। और साथ ही मैंने 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। अब क्या करना है कि इन सारे मसालों को एक जगह हमको मिला देना है, यानी कि चाट मसाला, अमचूर मसाला, हल्दी, नमक, काला नमक और रेगुलर नमक। तो इन सारे मसालों को मैंने एक जगह मिला करके रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मसाला और तैयार करेंगे जो कि आप इस नमकीन में 4 चांद लगाएगा, यानी कि इसके टेस्ट को बहुत ही उभार करके लाएगा। तो मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, करीबन थोड़े से मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच चीनी लिया और साथ ही मैंने 1 चम्मच पोस्ता दाना लिया है। पोस्ता दाना जब हम लेते हैं और इसको नमकीन के अंदर डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें। और देखिए, एक फ्लेम चालू करके मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इन मसालों को बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करूँगी, यानी कि सौंफ को और पोस्ता दाना और साथ में पुदीने के पत्तों को। तो आपको बिल्कुल हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है ताकि इनकी जो थोड़ी सी नमी रहती है वो नमी ख़त्म हो जाए। तो मैंने इस तरीके से, आपको इसको बिल्कुल जलाना नहीं है या बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर नहीं सेकना है। पैन गर्म हो जाए और उसके बाद आप इसको डाल करके भून लें और फिर उसके बाद आप सावधानीपूर्वक इसको ठंडा होने के बाद, अब मैं क्या करूँगी कि कपड़े की मदद से मैंने पैन में से इसको सारे को डाल दिया है जार के अंदर और साथ ही में मैं अब इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चीनी भी ली है 1 चम्मच। चीनी से क्या होता है कि नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लिया है, यानी कि थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना है सौंफ के कारण। और आप जैसे ही इसको पिस जाने के बाद जार का ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपको महसूस हो जाएगा कि हमारी नमकीन बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इस तरीके से मैंने दोनों मसाले तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ले लिए है एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो इसे सरसों तेल में भी बना सकते हैं, बहुत लोग मूंगफली का तेल काम में लेते हैं तो मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो रिफाइंड तेल लिया है। मैं आज इसी के अंदर नमकीन बनाऊंगी। तो देखिए, अब क्या करना है कि हमको इस तरीके की छलनी लेनी है और उसके अंदर हमें
ये चने की दाल को डालना है। तो ये दाल धीरे धीरे ही आपको तेल के अंदर छोड़नी है। तो देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आपको इसी तरीके से करना है। इससे क्या होता है कि दाल जब धीरे धीरे तेल के अंदर जाती है तो तेल बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है, तेल का टेम्परेचर बराबर बना हुआ रहता है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से आप इसको चलाते रहें। और मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि दाल हमारी सही तरीके से पकने लग गई है। तो जिस समय हम दाल को डालते हैं उस समय सारी दाल तली में बैठ जाती है, और जैसे जैसे ये दाल पकने लगती है तो ये अपने आप हल्की होकर के ऊपर की तरफ आने लगती है। जिस तरीके से हम पकोड़े बनाते हैं या बड़ी बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम उसको डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है और जब पकने लग जाती है तो ऊपर आ जाती है। तो सेम इसी तरीके से इस नमकीन के साथ भी है। तो जैसे जैसे देखिए आप देख रहे होंगे कि चने की दाल अच्छी तरीके से पकने लग गई है और ये ऊपर आने लग गई है, यानी कि इसमें बुलबुले भी आना कम हो गए हैं। और उसके बाद मैंने इसको एक टिश्यू पेपर के ऊपर बिछा दिया है। उससे क्या होगा कि जितना भी तेल रहेगा एक्स्ट्रा वो सारा टिश्यू पेपर सोख लेगा। और इस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके सारी दाल को फ्राई कर लिया है। तो आप इसी तरीके से, लेकिन आप तेल का जब भी काम करें तो आप सावधानी पूर्वक करें। तेल का काम बहुत रिस्की काम होता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगी आपको। और सारी दाल मैंने फ्राई कर ली थी और उसके बाद अब मैंने ले लिए हैं थोड़े से मूंगफली के दाने। चने की दाल के अंदर आप एक बार इस तरीके से मतलब मूंगफली के दाने डाल करके इस नमकीन को बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे तो इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे उसमें से मूंगफली निकाल निकाल करके खा जाते हैं तो बच्चों को ध्यान में रख करके मैंने ये वाली नमकीन बनाई है। और देखिए मतलब मूंगफली के दाने भी तल लिए हैं और उसके बाद मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते, सूखे हुए कड़ी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा थोड़े से छींटे लगते हैं, लेकिन अगर सूखे हो तो ज़्यादा अच्छा हो। और मैंने कड़ी पत्ता भी फ्राई करके और इसको मिला दिया है नमकीन के अंदर। तो देखिए अब मैंने तीनों चीज़ों को एक जगह मिला दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाला। तो मैंने मसाला इसलिए पहले ही बना करके रखा था क्योंकि अभी हमने इसको मतलब इस पर तेल लगा हुआ है, मूंगफली पर और चने के दाल पर तेल लगा हुआ है। तो जैसे ही हम मसाला डालेंगे तो इनके ऊपर ये मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाता है, यानी कि मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाती है। और मसाले डाल देने के बाद मैंने अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से चला दिया और इस तरीके से मिक्स कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि और सारा मसाला आपको एक ही बार में नहीं मिलाना है, आप टेस्ट के हिसाब से मिलाएं। जैसे जैसे आप इसको खाएंगे आपको पता चलेगा कि इसमें किस चीज़ की कमी है, तो आप उसके हिसाब से इसमें मसाला मिलाएं। तो अब मैंने तो इस तरीके से इसको बना करके कर लिया है तैयार, और मैं अपने बेटे के लिए इसको निकाल रही हूँ क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मूंगफली है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से मेरी नमकीन बन करके हो गई है तैयार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।